Good morning, students. Today 12th, right? And on the 12th, we had discussed yesterday, that is about coal and story of coal. This is coal mine. You know very well. Coal mine is completely looking black. Why? Because coal contains mainly carbon and black and hard. Okay, black in color and hard substance. Now, products of coal, that is coke, right? Coke. So this is coke, that is first product, this one is second, and this one is third product. So total three products we are gonna learn. Understood? So coke, it is a tough, porous and black substance. Tough means hard, porous means बीच अंदर क्या होगा, होल्स हो गए. सपोज ये है कोक, तो ऐसे होल्स हो गए. Porous and black substance. It is an almost pure form of carbon. So here this one is the main characteristic or main thing which is differ from this all. Okay, ये तीनों में अगर डिफरेंट है तो इसके बारे में स्पेशलिटी क्या है. हम बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ की कोई स्पेशलिटी होती है. सो व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस? देन कोक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. 100% प्योर नहीं है, बट कैसा है, ऑलमोस्ट प्योर. ओके, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल. एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल मतलब कि बहुत सारी मेटल है तो स्टील में यूज़ होता है, और मैनी मेटल का एक्सट्रैक्शन करने के लिए मीन्स टू टेकिंग आउट मेटल, ओके, फ्रॉम समथिंग बाय गिविंग एफर्ट. किसके किस में? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल. अंडरस्टूड? ओके. कोल टार, द सेकेंड वन प्रोडक्ट इज कोल टार. इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल. अभी कोल टार का स्पेशल थिंग क्या है कि लिक्विड है. ये क्या था? टफ, पोरस, ब्लैक, मतलब कि ये सॉलिड था. कोल टार, टार से पता चलेगा कि टार इज़ वन टाइप ऑफ लिक्विड सब्सटेंस होता है. सो थिक लिक्विड, ओके, बहुत पतला नहीं, पानी जैसा नहीं, बट यू कैन से थिक लिक्विड मीन्स लाइक सेमी सॉलिड, और सेमी सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा लिक्विड. मतलब कि देखो, शेक होता है मिल्क शेक और जूस, दोनों में फ़र्क होता है ना. जूस एकदम पतला होता है लाइक वाटर, ओके, उसका कंसिस्टेंसी. बट इफ़ यू सी द जूस और एनी शेक, ओके, मिल्क शेक, तो उसका कैसा होता है? थिक लिक्विड होता है. सो यहाँ पे भी कोल टार इज ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल. अनप्लीजेंट स्मेल मीन्स स्टिंक. स्टिंक मीन्स बैड स्मेल. अनप्लीजेंट स्मेल जो पसंद नहीं आती है कोल टार की, वहाँ पे फैक्ट्री में भी बहुत स्मेल ऐसी आती है कोल टार की फैक्ट्री में. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ about 200 substances. This one is different thing from this all three product of coal. यहाँ पे different thing क्या थी? Almost pure form of carbon, extraction of many metal वो use है स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में. यहाँ पे एक तो थिक लिक्विड है. विच वन इज लिक्विड? गैस, तो गैसियस फॉर्म, कोल टार लिक्विड फॉर्म, एंड कोक सॉलिड. सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, थ्री प्रोडक्ट्स. ओके, सॉलिड फॉर्म में ये, लिक्विड फॉर्म में ये, एंड गैसियस फॉर्म में ये. दिस वन इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म. दिस वन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है अबाउट 200 सब्सटेंसेस मिक्सचर. कोल टार के अंदर कितना मिक्सचर होगा? अबाउट 200 सब्सटेंसेस. प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द कोल टार आर यूज एज starting materials for manufacturing various substances used in everyday life. Now everyday life and in industry, which okay, first of all synthetic dyes. synthetic dyes मतलब कि जो फाइबर्स में डाइज यूज़ करते हैं तो वो डाई नेचुरल नहीं होगी. ओके, सम डाई नेचुरल होती है, बट सिंथेटिक डाइज. ड्रग्स, ड्रग्स मीन्स फॉर सम मेडिसिन ऑल्सो. ड्रग्स मतलब वो वाला ड्रग नहीं, ओके, मेडिसिन्स. एक्सप्लोजिव्स, एक्सप्लोजिव्स यू नो वेरी वेल फॉर ब्लास्टिंग एंड दैट ऑल. परफ्यूम्स, यस, परफ्यूम भले ही अनप्लीजेंट स्मेल है, देन ऑल्सो कोल टार इज यूज्ड इन परफ्यूम्स. परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स. फोटोग्राफिक मटेरियल्स मतलब कि उसकी जो चैनल आती है फ़ोटोज़ की, जो उसका पूरा रोल आता है, इन दैट मटेरियल, वो रोल आता है ना फ़ोटो का. अभी तो DSLR आ गया, बट पहले के जो कैमरा थे तो उसके अंदर ऐसा रोल आता है, वो रोल एक एक करके माइनस होता है. तो इन दैट मटेरियल ऑल्सो. ओके, रूफिंग मटेरियल. रूफिंग मटेरियल मीन्स कि सपोज़ कि कोई कारपेट है और ऊपर रूफिंग मटेरियल में वो हम बोलते हैं पतरा टाइप. सो इन दैट ऑल्सो सम ब्लैकिश कलर और ग्रीनिश कलर मटेरियल्स आर देयर. इन दैट ऑल्सो कोल टार वी आर यूजिंग because it is too much protective and it is waterproof. That's why. Thick liquid we can convert in solid, no, not to be that point, etc. Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. Naphthalene balls used to repel moths.
मोथ्स को रेपेल करने के लिए, उसको इम्प्लांट करने के लिए, उसको ग्रोथ करने के लिए, एंड अदर इंसेक्ट्स. ओके, सिल्क मोथ था तो सिल्क बनाता था. सो अदर इंसेक्ट ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार. Means coal tar is one type of food for some moths and some insect. And naphthalene balls, जो naphthalene है that is one type of one mixture, 200 substance का mixture है, उसमें से एक mixture है naphthalene, and that naphthalene balls are used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. Means coal tar will be used as food, roofing material, paints, photographic material, plastic, explosive, this all things. This one second. Third one, that is last one, coal gas. Coal gas is obtained during the processing of coal to get coke. कोक बनाने के लिए जब प्रोसेस होगी तभी जो ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, कॉल गैस. कॉल गैस इज ऑब्टेन, कब ऑब्टेन होगा, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक. मतलब कोल में से कोक बनानी है. हमारा फर्स्ट वन कौन सा था, कोक, दैट इज फर्स्ट प्रोडक्ट. सो कोक बनाने के लिए प्रोड्यूस कोक. कॉल गैस is obtained during the processing of coal to get coke. Means when we would be getting coke, but meanwhile whatever gas will produce, that will be coal gas. Okay, so coal gas is nothing other, coal gas is one in between product of coke. Means whenever coal coke में से coal coke में convert होगा, meanwhile whatever gas will be produced, that will be obtained in the processing of coal to coke. अब what is the use, इसका यूज़ देखा, इसका यूज़ देखा. इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज, एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कॉल प्रोसेसिंग प्लांट. आपको पता ही होगा कि कॉल गैस कब मिलेगा, कॉल को कोक में से कन्वर्ट करेंगे तब कॉल गैस मिलेगा. तो ऑब्वियसली कॉल गैस कहाँ पे यूज़ होगा, ऑब्वियसली कोल में से कोक बनाने के जो कॉल प्रोसेसिंग प्लांट होंगे तो कॉल में से कोक प्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ पे ही मिलेगा. तो ऑब्वियसली वो इंडस्ट्री कहाँ पे होगी, ओवर देयर ओनली इट विल बी सिचुएटेड. सो एज अ फ्यूल यूज़ होता है इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर. क्यों नियर सिचुएटेड, बिकॉज वो गैस को हमको ट्रांसफ़र करने में ईजी रहेगा. सपोज़ यहाँ पे एक इंडस्ट्री है, वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, कोक. कोक किस में से प्रोड्यूस होगा, कोल में से प्रोड्यूस होगा. सो कोल में से कोक प्रोड्यूस होगा, बट मीनवाइल कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा, कॉल गैस. कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा, कॉल गैस. So this gas will be used as fuel, but near the industry. Which industry? Coal processing plant और coal processing industry. क्यों, क्योंकि coal process होगा तो कोक बनेगा, तो उसके बीच में से गैस, तो गैस को easily ट्रांसफ़र कर सकेंगे एज अ फ्यूल. दैट्स वाई. सो इसका क्या था, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है, वो उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है. दिस वन अबाउट 200 सब्सटेंसेज. सो आई कैन आस्क दैट which product of coal is a mixture of 200 substances, about 200, then coal tar. Which one is thick liquid, coal tar. Which one has unpleasant smell, coal tar. Which one is almost pure form of carbon, coke. Is coke is pure form of carbon? No, it is almost pure form of carbon. Understood. Which one has many uses, coal tar has many uses in our daily life. Which one is in gaseous form, which product of coal is in gaseous form, coal gas. Okay, coal gas is which coal gas produced when coal gas is produced, then coal gas is obtained during processing of coal to coke. मतलब कोल से कोक बनाने की प्रोसेस में, मीन्स इट इज़ मेन प्रोडक्ट और इट इज़ between product, in between product. Then coal gas is in between product while from processing of coal to coke. Understood. And what is the use of coal gas as a fuel, and it is situated, it can be found नियर कॉल प्रोसेसिंग प्लांट. वाई, बिकॉज कॉल में से ही कोक बनेगा, उसके बीच में से ही कॉल गैस मिल रहा है. अंडरस्टूड. ओके, दिस डेज बिटुमेन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज इन अ प्लेस ऑफ कॉल टार फॉर मेटलिंग द रोड. रोड के ऊपर जो डामर डालते हैं ना, दैट इज़ वन टाइप ऑफ बिटुमेन. सो नाउ डेज फॉर मेकिंग मेटलिंग द रोड मतलब कि रोड के ऊपर का जो लेयर बनाते हैं आप, हम हमारे रोड के ऊपर जो लेयर होता है एकदम ओके डामर जैसा. सो दैट बिटुमेन, नाउ डेज वी आर यूजिंग बिटुमेन इंस्टेड ऑफ कोल टार. ओनली फॉर रोड. हाँ, ये सब यूज़ तो सेम ही रहेगा कोल टार का, बट ओनली फॉर रोड नाउअडेज व्हाट वी आर यूजिंग बिटुमेन. तो दिस वन पॉइंट टू बी नोटेड. कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन इन 1810. लंडन में फर्स्ट टाइम कोल गैस को स्ट्रीट लाइट के लिए यूज़ किया था. एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820. 10 ईयर का फ़र्क है, पहले लंडन आफ्टर दैट NY न्यूयॉर्क. नाउ डेज इट इज़ यूज एज सोर्स ऑफ हीट रैदर देन लाइट.
First of all, initially it was used as a source of light, but nowadays it is used as the source of heat rather than light. Means nowadays we are not using for the light. Understood? Our another one topic after coal. Okay, what is the heading of chapter? Coal and petroleum. Coal, three products: coke, coal tar, and coal gas. Now moving towards our second one, main topic of our chapter, that is petroleum. So story of coal. Likewise here I am going to explain the story of petroleum. You know that petrol is used as fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. You know very well, for the automobiles we use petroleum and diesel as well, but petroleum here we are learning, so maximum we will generally talk about automobiles which are using or which are working on petroleum. So automobile, scooter, car, motorcycle. Heavy motor vehicles like trucks and tractors runs on diesel. Okay, as I told, diesel as well petroleum. Heavy truck, tractor, they are just they run on diesel. Okay, petrol and diesel are obtained from natural resource called petroleum. Now what is the difference between petrol and petroleum? Petroleum is a natural resource and petrol and diesel are sub-product of petroleum. Okay, petroleum is a natural resource and in that petrol, diesel, okay, sorry, petrol, diesel, these are some types. पेट्रोल डीजल ही नहीं होगा, पेट्रोल, डीजल, gas, lubricating oil, paraffin wax, etc. Means petroleum is natural resource. From petroleum we can obtain petrol, diesel, gas, petroleum gas, lubricating oil, wax. Okay, so that process will be there, refining process, that we will learn tomorrow. Just I am telling you the story of petroleum. So petroleum is natural resource, but the word petroleum is derived from petra and oleum. Petra, oleum. Petra means rock and oleum means oil. Okay, petra means rock and oleum means oil. That word is derived from petra, oleum. Now, as it is mined from between the rocks under earth as shown in figure 5.4. क्या है? रिजर्वायर रॉक. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट कैसे डिपॉजिट्स होते हैं? ओके, सो फर्स्ट वन, पेट्रोलियम as it is mined from between the rock under earth as shown in figure 5.4. Do you know how petroleum is formed? पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल नहीं है, अभी भी मैं बोल रही हूँ, पेट्रोलियम मीन्स नॉट पेट्रोल. पेट्रोलियम मीन्स दैट इज नेचुरल रिसोर्स एंड फ्रॉम पेट्रोलियम वी कैन ऑब्टेन पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, lubricating oil, petroleum gas, many things we can obtain. Understood? So petroleum was formed from organisms living in the sea. Coal कैसे फॉर्म हुआ था? From the dead and decaying plant. Okay, यहाँ पे sea, organisms living in sea मतलब कि ये एनिमल से, एक्वेटिक एनिमल से लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक एनिमल, और कॉल में प्लांट था, इसमें एनिमल है बट एक्वेटिक एनिमल लिविंग इन द सी. यू कैन सी दैट as these organisms died, their bodies settled at the bottom of sea and got covered with layer of sand and clay. ये बात हुई. कॉल में क्या था? कॉल में ऐसा सेम था, पता है, when forest buried under the soil and they went deeper and deeper, sank. यहाँ पे क्या था? कंप्रेस हुआ सॉइल का, डीपर एंड डीपर मतलब नीचे जाते रहे. कौन? डेंस फॉरेस्ट. वहाँ पे फॉरेस्ट की बात थी, यहाँ पे किसकी बात है? एक्वेटिक एनिमल की. हियर ऑल्सो बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड. यहाँ पे भी क्या है? बॉटम किसका है? सैंड का. ओके, रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर. किस में सैंक होगा? सॉइल में. हियर सी है तो ऑब्वियसली सी में होगा. सो बॉटम ऑफ द सी गॉट कवर्ड विथ लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले. मतलब कि सी है फिर सैंड एंड क्ले का लेयर आ जाएगा. ओके, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. और यहाँ पे क्या था? 300 मिलियन ईयर्स एगो. ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स
ये प्रोसेस चलती रहती है जैसे जैसे ईयर पास होते हैं. तो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म्ड द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. यहाँ पे क्या था, मैं आपको कंपैरिजन इसीलिए करवा रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो और आपको इजीली याद रह जाए. फॉसिल फ्यूल क्या है कि फॉसिल फ्यूल रिमेन्स वेजिटेशन, ये क्या होगा, फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन. वेजिटेशन मतलब कि डेंस फॉरेस्ट प्लांट है वो दे सैंक डीपर एंड डीपर एंड आफ्टर दैट कन्वर्टेड इनटू कोल, दैट इज कार्बनाइजेशन. कन्वर्टेड डेड वेजिटेशन इनटू कोल कन्वर्ट हुआ, को कार्बनाइजेशन है. बट डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हुआ, दैट इज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. अंडरस्टूड. So figure 5.4, it shows the deposit of petroleum and natural gas. You see that layer of containing petroleum, oil and gas is above that water. Why it is so? Why? अभी एक कॉमन क्वेश्चन है आपके लिए कि ये रिजर्वायर रॉक है, ये पूरा सी के अंदर कैसा होगा कि ये वेल है, इम्परवियस रॉक मतलब के ऊपर के रॉक है, फिर बाद में अगेन ये वेल का ये वाटर है, मतलब कि ये वेल है गैस, ऑयल, वाटर एंड रिजर्वायर रॉक. बट वाई यहाँ पे लिखा है पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस इज अबोव दैट ऑफ वाटर. वाटर के ऊपर क्यों है ऑयल एंड गैस? वाई? बिकॉज गैस इज फर्स्ट नंबर लाइटर इन वेट. पहले नंबर पे लाइटर कौन है? गैस. उसके बाद में दूसरा कौन लाइट वेट होगा? ऑयल. और उसके बाद में तीसरा, बिकॉज water is heavier than oil and gas is lighter than oil and oil is lighter than water. That's why first one, this one is heavy, so it will be down in the sea or in the well or in any aqueous body after that oil and after that gas. Why? Because gas is lighter, उसके molecule एकदम separate होते हैं. तो गैस लाइट वेट है तो वो ऊपर रहेगा, आफ्टर दैट ऑयल एंड देन वाटर. सो एवरीथिंग विल बी above that of water, water के ऊपर मिलेगा. Why? Because that common I told you why it is all about weight. And do not mix with it. You know, oil और पानी मिक्स नहीं होता, गैस और वाटर ऑयल कुछ मिक्स नहीं होता. The world's first oil well was drilled. पहली ऑयल वेल कहाँ पे ड्रिल थी? इन पेंसिल्वेनिया, USA. This one is the very well known region of USA, Pennsylvania in USA. In 1859, 8 years later in 1867, 59 plus 7, 1867, oil was struck at Macomb in Assam. मतलब कि पहले USA ने किया था, फिर बाद में इंडिया ने किया. पहले किसका था ऑयल वेल? USA जस्ट फाउंड इट, और फर्स्ट वो ड्रिल हुआ था, ड्रिलिंग किया था. एंड आफ्टर दैट सेकेंड वन किसने स्टेप लिया था? इंडिया में. मैकूम इन असम इन इंडिया. ऑयल इज़ फाउंड इन असम, गुजरात. नाउअडेज ऑयल इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर्स बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. रिवर बेसिन है जो गोदावरी और कृष्णा के, तो वहाँ पे भी वाटर बॉडी है. तो वाटर बॉडी मुंबई हाई, गुजरात, मैकम इन असम एंड गोदावरी और कृष्णा के रिवर बेसिन है, तो वहाँ पे वाटर है. तो वाटर होगा तो सी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए. कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सी. तो क्या होगा कि वो जब मरेंगे, व्हेन दे ऑर्गेनिजम्स डाइड एंड बॉडीज विल सेटल एट द बॉटम ऑफ सी एंड दे विल गेट कवर्ड विथ सैंड एंड क्ले. एंड आफ्टर दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए तो धीरे धीरे इट विल कन्वर्ट इनटू पेट्रोलियम. एंड पेट्रोलियम इज नेचुरल रिसोर्स. पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन सी है? दैट वी विल सी इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. Till there you just compare the story of coal and story of petroleum. Here sea animal living in sea and over there dense forest. वो भी गया था sank deeper and deeper under the soil, but here it will go deeper and deeper under the water layer and after that it will be covered with sand and clay. Over the temperature बढ़ रहा था. Here they have not described about temperature. Here dead organism will convert into petroleum and natural gas. Over that dead वेजिटेशन क्यों? बिकॉज प्लांट एंड फॉरेस्ट सैंक डीपर एंड डीपर, वो बरीड हो रहा है. सो वेजिटेशन गॉट कन्वर्ट इनटू कॉल एंड कॉल गैस, coal tar, coke, all are product of coal. So here petroleum and natural gas. Understood? And water will remain downside, after that oil and then gas. Why? Due to weight. Okay, so just see these all products and petroleum, and just homework I will tell you in our class, means in message I will tell you. Thank you.